पहलगांव में हुए आतंकी हमले से 26 पर्यटक की मौत और इसे लेकर पूरा देश मर्माहत है। मृतकों के पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंपने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में झालदा निवासी मनीष रंजन का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट विमान से लाया गया, जहां से मनीष रंजन के पार्थिव शरीर को उनके निवास झालदा एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया गया। रांची एयरपोर्ट के कार्गो क्षेत्र में उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए नेता प्रतिपक्ष भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, भाजपा प्रदेश महामंत्री सांसद प्रदीप वर्मा सहित कई भाजपा के प्रदेश स्तरीय अधिकारी पहुंचे और नमन आंखों से श्रद्धा सुमन स्वरूप पुष्प समर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। मनीष रंजन मूल रूप पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। उन्होंने रांची में रहकर पढ़ाई पूरी की थी। फिलहाल तेलंगाना में वो कार्यरत थे। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहना है बाबूलाल मरांडी और नेताओं का। के अफसोस अभी जिस प्रकार की घटनाएं हुई है जम्मू कश्मीर के पहलगांव में, यानी नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके, कलमा पढ़ा करके, कपड़ा उतरवा करके और लोगों को मारा गया है, तो ये बिल्कुल क्षमा करने की योग्य नहीं है। और मैं समझता हूं कि भारत सरकार उसको गंभीरता से ले रही है और जिन लोगों ने इस प्रकार की दुस्साहस किया है उनको तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उनके जो आका है, जो जहां से प्रायोजित होते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि घटना सिर्फ 26 लोगों का नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पर ये लोगों ने गोलियां चलाई है, मारा है। और इसका माकूल जवाब देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। कब देगी, कैसे देगी, वो लोग जो एक्सपर्टीज है वो लोग तय कर रहे होंगे। इसलिए हमें उस दिन की जरूर प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है। क्योंकि जो बार बार जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पर इस प्रकार की जो एलिमेंट्स है उसको लोग प्रोत्साहित करते हैं, उसको बचाते हैं, उनको भी हमें चिन्हित करना है। झारखंड की धरती में भी ऐसे लोग हैं। कल एक की तो गिरफ्तारी हुई और यहाँ तो मंत्री भी जो संविधान से ऊपर शरिया को मानते हैं, उसका ही नतीजा है। और इसलिए हम कहेंगे कि इस प्रकार के जो लोग हैं, वैसे लोगों के ऊपर तो देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और उनको जेल के शिकंजों में ऐसे लोगों को बंद करना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो पर्यटन केंद्र होते हैं, अगर वहाँ आप बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस कर देंगे तो फिर वो पर्यटन क्षेत्र रह नहीं जाएगा। जहाँ तक सुरक्षा में चूक का मामला है, इतनी बड़ी घटना हुई है तो जरूर इसमें जांच तो होगी, पता चलेगा ही कि कहाँ क्या चूक हुई है। लेकिन कुल मिलाकर के इतना बड़ा देश है और देश के चप्पे चप्पे पे सुरक्षा गार्ड खड़ा करना तो शायद संभव नहीं है। और इस प्रकार की घटना कभी भी कहीं भी घट सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत में पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार का एक सुरक्षा का वातावरण देश में बना है, इस प्रकार की घटना पे बहुत हद तक रोक लगी थी। मुंबई के 26/11 वाले घटनाक्रम के बाद से कोई बड़ी घटना देश में नहीं हुई थी। पूरा प्रशासन चौकन्ना था। हर प्रकार से हमारे सुरक्षा बल आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई पूरी ताकत से लड़ रहे थे। लेकिन इस प्रकार की कायराना घटना करने का मन बना के कोई आ जाएगा और निहत्थे निर्दोष लोगों पर अचानक से एक टूरिस्ट प्लेस पे अगर कोई हमला करता है तो ये बड़ी दुर्घटना है और इसकी जांच तो होगी ही, सब हो ही रहा है।
अमित शाह जी गृह मंत्री जी वहाँ पहुँचे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं सऊदी अरबिया का दौरा रद्द करके वापस भारत आए हैं। तो चीज़ें आगे वो हमेशा हम लोग के साथ शहर में रहते हुए इतना अच्छा से सारा पढ़ाई लिखाई उसका रांची से हुआ। वो मैं इंग्लिश से यहीं से किया था, रांची से। यस। अभी आईबी में पोस्टेड है। वो आईबी में सेक्शन ऑफिसर है। आप पोस्टेड कहाँ से? वो रांची में सर 6 साल रह के, अभी 6 साल उन्होंने रांची में बिताया। अभी पिछले साल उनका ट्रांसफर हुआ है तेलंगाना। वहाँ भी घूमने गए थे? वहाँ घूमने के लिए गए थे फैमिली के साथ। वो पहले उनका प्लान था कि वो मिसेस के साथ जाएंगे पहलगाम, वहाँ पे घूमेंगे। वो इतना मतलब अच्छा लड़का था कि पीछे से अपने पिताजी और माताजी को बुलाया था। वो वैष्णो देवी में, वो फिर वैष्णो देवी से होकर जाने वाले थे। अब माँ पापा के साथ वैष्णो देवी जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये कुकृत्य कर दिया। नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी मेरी आखिरी बात उससे। वो मैं बोकारो में कार्यरत था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि भैया मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो आप मुझे थोड़ा सा सामान अकोमोडेट करने के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तो मैंने फिर उनका सामान अकोमोडेट कर दिया था। बहुत मेधावी छात्र था वो, और हमेशा से अच्छा अव्वल रहा, क्लास में अव्वल रहता था। उसने बहुत बार रांची में भी आके मतलब क्विज कंपटीशन जीता है। इनके 2 बच्चे हैं ना? 2 बच्चे हैं। 2 छोटे बच्चे। हाँ। झालदा में कहाँ रहते थे? ये झालदा में पुराना बागमुंडी रोड में रहते हैं। पिताजी इनका भी हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं हिंदी स्कूल झालदा से। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, क्या चाहते हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई? उनके प्रति मतलब जितना कठोर से कठोर सजा दिया जाए, मुझे तो यह पूर्ण विश्वास है कि उनको कठोर सजा दिया जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन इसका जो जड़ है ना, वो भी खत्म किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे हम लोग अपने बच्चों को खोते रहेंगे। या वो मेरा छोटा भाई जैसा था, तो ये बहुत मतलब मुश्किल समय है। या कभी हम लोग ऐसे सोच नहीं पाए कि ऐसा एक दिन हम लोग छोटे भाई के लिए सब देखना पड़े। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार गुप्ता।